हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का शिवाजी एजुकेशन में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों की आज आप सभी को तो जैसा कि पता है कि बोर्ड पेपर आपके बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नवंबर मंथ है, आज नवंबर मंथ की पहली तारीख हो गई। आपके पास अगर समय की बात करेंगे तो बहुत ही नाम मात्र का समय बचा है। समय के स्थान पे हम देखेंगे तो बच्चों हमारे पास मात्र 3 महीने का कहने के लिए समय बचा हुआ है, लेकिन अगर उनमें से हम छुट्टियों को निकाल देंगे तो मात्र हमारे पास 70 से 75 दिन बचते हैं, जिनमें आपको अपने तरीके से अपनी रणनीति के अनुसार आपको पढ़ाई करना होगा। तो वो कैसी रणनीतियां हैं आज हम बताएंगे, क्योंकि बच्चों मैंने कई वर्षों से बोर्ड क्लासों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है और ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाया। तो कई ऐसे टॉपर्स हमारे गाइड के अनुसार बच्चे निकले हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं एक गाइडेंस दूं जो आप सभी उसको फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं बच्चों भविष्य के आप भी टॉपर बन सके। तो वैसी कौन सी बातें होंगी आज के लेक्चर में, हम उन सभी बातों को अपनी इस लेक्चर में, इस क्लास में शामिल करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बच्चों फायदेमंद होगी। मुख्यतः हम बात करेंगे कितने बिंदुओं पर बात करेंगे, तो बच्चों 8 बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो जनरली हम देखेंगे हम लोगों पर लागू होती हैं। अगर आपको भी अचीव करना है 95% प्लस अंक, तो आप इसको देखेंगे और जिन बिंदुओं को मैं बताऊंगा उसको साथ ही साथ नोट करते रहना है ना। अगर आपके बाद मैंने बताया कि समय तो बहुत ही कम है, तो अगर आपको बोर्ड टॉपर बनना है, हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक लेकर आना है, तो जो मैं गाइडेंस बताऊंगा आप उसको बराबर फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अगले पॉइंट पर कि कौन सा पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे बच्चों कि हम देखेंगे 70% स्मार्ट स्टडी के साथ और 30% आप हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि आज का समय ऐसा समय नहीं है कि सिर्फ आप हार्ड वर्क के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास अगर स्मार्ट स्टडी नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये दुनिया है, ये जितने भी लोग हैं आपके संगी साथी हैं, फ्रेंड हैं, वो सभी स्मार्ट स्टडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो बच्चों आपको करना है 70% स्मार्ट स्टडी और 30% आपको बच्चों करना होगा स्मार्ट स्टडी, तो करना ही होगा। उसके साथ में 30% हम देखेंगे तो हार्ड वर्क करना होगा। अध्ययन की रणनीतियाँ हम समझेंगे, जैसे इसमें हम बताएंगे हर एक चीज़ को रटने से पहले आप क्या करेंगे उसको समझेंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस ही क्यों ना पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप उसको रटना नहीं है, आप उसको क्या करेंगे एक प्रकार से समझेंगे, कहानियों को आप बेस बनाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरा, शॉर्ट नोट्स, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं बच्चों आप पीछे थोड़ा सा रह जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब रिवीजन करेंगे तो वही शॉर्ट नोट्स आपके काम में आ सकते हैं। पहले पढ़ो समझकर, यानी आपको पढ़ना है तो समझ के साथ ही पढ़ना है, और 3 दिन बाद उसको क्या करना है, आपको दोहराते रहना है। आपको 3 दिन बाद उसको दोहराना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो हर 3 दिन बाद, या एक बार पढ़ेंगे तो 3 दिन बाद उसको फिर से दोहराना है, ताकि दिमाग में वो क्या हो जाए, बिल्कुल सेव हो जाए। अगले दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि 95% जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे सभी सब्जेक्ट दिए गए उसमें 95% क्वेश्चन इसी से आते हैं, एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी के अलावा मैं कहूँगा तो बच्चों आप कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को गाइड के तरह मानिए और उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी में क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो होगी आप उसका अध्ययन करिए, है ना। और अगर देखेंगे तो एक्स्ट्रा गाइड के बजाय आप एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं आप ही भविष्य के टॉपर होंगे, अगर आप उसको बहुत ही समझ बूझ कर पढ़ते हैं। और एक एक लाइन को क्या करना है, आपको कीवर्ड्स जो होते हैं उसको आपको देखते रहना है। अगर आप कीवर्ड्स नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो सकते हैं, और उसको अंडरलाइन भी करना है, यानी जो भी कीवर्ड्स होगा उसके बारे में आपको अंडरलाइन करते रहना है। अगर इन सब चीज़ों को आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल सकते हैं, आप अपने साथियों से और उन सभी बच्चों से जो हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि आपको करना है स्मार्ट वर्क। अगला हम पॉइंट देखेंगे तो जो तीसरा पॉइंट हो जाता है
तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको लिखना है। यानी जब आपका टीचर आपको बताता है कि बच्चा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो आप उसको तुरंत ही नोट करिए, उस पर तुरंत टिक करिए। आप उसमें टिक भी लगा सकते हैं या किसी कलर दूसरे कलर से भी उसको टिक कर सकते हैं या फिर उस पर स्टार वगैरह भी बना सकते हैं। डिफिनीशन देखेंगे, डेट देखेंगे और फार्मूला को हाईलाइट करेंगे। ये लास्ट 30 दिनों के या 45 दिनों के बाद कहेंगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप देखेंगे तो संडे को सिर्फ आप गोल्डन नोट्स का रिवीजन करेंगे। जब आप इन सब चीज़ों को बनाते रहेंगे तो एक डायरी रखेंगे जिसमें आपको 60 नोट्स उसमें लिखने होंगे और उसको हम नाम दिए हैं बच्चों गोल्डन डायरी या गोल्डन नोट्स। तो आप गोल्डन नोट्स को बहुत ही संभाल के बहुत ही सुरक्षित तरीके से लिखेंगे और सिर्फ जो पूरा हफ्ता होगा या पूरा वीक होगा आप उसको पढ़ेंगे। और संडे में हम देखेंगे तो जो 60 नोट्स हमने बनाया है, जो गोल्डन डायरी मैंने बनाई है, जो गोल्डन नोट्स मैंने बनाए हैं, उनको पढ़ना है। आप हर सब्जेक्ट को संडे सिर्फ इस समय जो संडे की छुट्टियां होती वो खेलने कूदने या शादी या विवाह मेला जहां घूमने वाली जगह, इसको आप 3 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप क्या करना है, सिर्फ संडे में आप ये रिवीजन करेंगे जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगला बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, रिवीजन साइकिल। यानी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवीजन साइकिल। यानी अब ये एक बात बताओ, अगर आपने मान लो हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया है यूरोप में राष्ट्रवाद, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मान लो पहला चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद आप 2 महीने 1 हफ्ते या 10 दिन बाद बिल्कुल नहीं पढ़े, तो आप जितना पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन साइकिल बनाते रहना है। आपने मान लो आज पढ़ लिया, ये आज डेट अगर हो जाएगी तो 1 नवंबर होगी, आप 1 नवंबर को आज आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको 15 दिन के बाद फिर से उसको रिवाइज करना है। यानी 16, 17 या 15 नवंबर को फिर से एक बार रिवाइज करना है, फिर दिसंबर में उसको रिवाइज करना है, फिर जनवरी आते आते एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको करते रहना है, तब जाके आपको सक्सेस कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो यानी मैंने बताया भी है फर्स्ट रिवीजन 15 दिन के बाद भी होना चाहिए, चाहे पूरा सिलेबस का करें या किसी चैप्टर का भी करें। जो आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको टिक करिए और उनका रिवीजन बार बार करिए। दिसंबर में महत्वपूर्ण विषयों को पुनरावृत्ति, यानी आप दिसंबर माह में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, हालांकि विषय तो बच्चों सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, आप किसी में नंबर अगर आपके कम आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लाखों बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ये ना समझिए कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए सभी विषय, हमारे लिए सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसमें आपको सभी में मेहनत करना है। ठीक है, जनवरी फरवरी में हम देखेंगे तो सिंपल पेपर से अभ्यास करिए। सिंपल पेपर सर कैसे होंगे, जैसे प्री बोर्ड के लिए हम लोगों ने भी बच्चों एक सीरीज चलाई है, आगे चल के हम बताएंगे कि उसमें सिर्फ आपको मॉडल पेपर और 1 शॉट भी कराए जाएंगे। आप हमसे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों हम भी आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे कि आप कैसे आगे बढ़ना है तुम लोगों को, है ना। 5वां पॉइंट हम देखेंगे तो टॉपर की राइटिंग स्टाइल। यानी टॉपर की राइटिंग स्टाइल क्या होती है कि जो बच्चा टॉपर बनता है, जो जीरो से हीरो का सफर तय करता है, वो कैसे करता है। तो सिर्फ आपको नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, आपका लेखन का तरीका कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, आप कीवर्ड्स को कैसे लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं या स्केच का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करेंगे, है ना। अगर सफलता की बात करेंगे तो ये जो टिप्स हैं आपकी सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। जैसा मैंने पहले बताया है कि साफ और स्पष्ट उत्तरों को हमेशा बिंदुओं में लिखें, है ना। साफ और स्पष्ट जो शब्द होंगे उनको बिंदु वाइज लिखना है, बिंदुओं में उनको साफ एवं स्वच्छ तरीके से लिखना है। अंडरलाइन जो हेडिंग्स होती हैं उनका आप अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन से कहने से नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे कर दें, आप एक पटरी लेंगे और पटरी की सहायता से उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, जिससे कि कॉपी आपकी जो हो तो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। चित्र और चार्ट आवश्यकता अनुसार जरूर बनाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मैथ का मान लो कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको डायग्राम बनाना है, तो आप बिना डायग्राम के बना ही नहीं सकते, तो आपको डायग्राम भी बनाना है। और बात करें बच्चों सोशल साइंस में भारत का मानचित्र हुआ या कोई ऐसी चीज़ें हुई जो आपको उसमें मतलब ऐड करना है, तो उसको भी आपको ऐड करते रहना है। तो डायग्राम और चार्ट का प्रयोग करें और चित्र जरूर बनाएं। डायग्राम और चित्र बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सफलता में एक और सीढ़ी बढ़ने के लिए। ठीक है,
सीमित बिंदु, आप ये कैसे जान पाओगे कि सीमित बिंदु हमको कहाँ पे लिखने हैं? तो मैंने बताया है हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने उसमें बताया है कि आपको जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितने शब्दों में करना है, और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कितने शब्दों में लिखना है। तो समय जो शब्द सीमा है उसमें मैंने डिस्कस किया है। हालांकि आगे हम अभी बताने वाले हैं कि आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे, आप कैसे जान पाएंगे कि जो शब्द सीमा है कितनी होनी चाहिए और कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ये हम कैसे जान पाएंगे कि जो शब्द हैं कौन सा शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है और कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। सवालों के अंकों के अनुसार उनकी जो प्रस्तुति होती उसको आप करिए, ठीक है। अगला हम देखेंगे बच्चों, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही तरीके से आपको लिखते रहना है। अगला हम पॉइंट करेंगे तो समय प्रबंधन। समय प्रबंधन आपको कब जान पाएंगे? तो समय प्रबंधन जो होता है तो आप क्या करेंगे, समय प्रबंधन को हम देखेंगे जो आप बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समय सीमा जान पाएंगे। यानी आपको मॉडल पेपर लगातार करते रहना। हफ्ते में कहीं ना कहीं बच्चों हर एक दिन आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 दिन आपको करते रहना है मॉडल पेपर, बराबर आपको मॉडल पेपर को ही करते रहना है ना। एक दिन में मान लो हिंदी का कर लिया, दूसरे दिन इंग्लिश का कर लिया, तीसरा एसएसटी हो गया, चौथा मैथ हो गया, ड्राइंग भी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। दैनिक अध्ययन समय सारणी आपको बताना है। सुबह अगर आप उठते हैं तो सुबह आपको 5 बजे से 7 बजे के मध्य अध्ययन जरूर करना चाहिए। वो भी अध्ययन ऐसा कि आप बिल्कुल कापियों में डूब जाओ, है ना। आप डीप तक जाके, कापियों की गहराई तक आप जाके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए जो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए। और सुबह की पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो उसको आप करना ना भूलें। शाम को हम करेंगे तो बच्चों 4 से 7 अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो छुट्टी होगी वो जो हो जाएगी 4 बजे। मान लो 4 बजे तक हो सकता है बच्चे छुट्टी आपके विद्यालय में हो ही जाती है। तो अगर 4 बजे आप फ्री नहीं हो पाते हैं तो 5 बजे तक आप हर हाल में फ्री होकर और 3 घंटे कम से कम अभ्यास करिए। रात 8 से 10 बजे लेखन की व्यवस्था करिए, यानी आप लिखना भी सीखें कि हमको कैसे लिखना है, आंसर कैसे करना है। हालांकि मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा वीडियो की कॉपी राइटिंग आप कैसे करेंगे, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। अगला मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, पिछले 5 सालों के पेपर हल करो। यानी ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पिछले जो सत्र के जो क्वेश्चन पेपर हैं, यानी लगातार 5 वर्षों से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनको आपको सॉल्व करते रहना है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। समझ गए हमारी बात, है ना। तो हमने बताया बच्चे पिछले 5 वर्षों के ऐसे मॉडल पेपर हमको जैसे करने हैं बच्चों, ऑफलाइन भी आपको मिल सकते हैं, जैसे आप अनसॉल्व वगैरह बराबर सॉल्व करते रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम भी आपको बिल्कुल सॉल्व करा के बच्चों यूट्यूब पर मॉडल पेपर कराएंगे। बिल्कुल आपसे कदम से कदम मिलाकर आपकी सफलता में कहीं ना कहीं बच्चों हम भी आपके लिए बहुत सारा जो सिलेबस है उसको मैं कवर कराऊंगा। इन 45 या 70 दिनों में आप जुड़ना ना भूलें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे जो मैं आपके लिए बच्चों जो क्लासें लेकर आता हूं, मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूं, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो मैंने बताया पिछले 5 सालों के पेपर जरूर सॉल्व करें। अगर ज़्यादा हो सके तो बच्चों 7 सालों के करें, लेकिन मैं कहूँगा तो आप 5 सालों के बिल्कुल अच्छे से मॉडल पेपर आपको सॉल्व करते रहना है। जैसे मैंने बताया वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, वहाँ से समय प्रबंधन आपको पता चल जाएगा, गलतियों का सुधार क्या होता है, और असली परीक्षा का अभ्यास भी मिल जाएगा कि आपको समय निकालना है, अच्छे से पेपर करना है, फिर अपनी कॉपी को मिलाना है कि मैंने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, उसको बार बार आपको करते रहना है। यानी ये 3 महीने आपको बच्चों बिल्कुल इधर उधर नहीं करने हैं। जो हमारे लिए समय मिला है ये हमारे लिए गोल्डन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये 3 महीने बच्चों किसी प्रकार की पढ़ाई में व्यवधान नहीं चाहेंगे और अपनी सफलताओं के लिए लगातार दिन और रात मेहनत करेंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने लिए बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ 3 महीने की बात है, 90 दिन की बात है। आप मेहनत करेंगे तो बच्चों हर एक चीज़ पा सकते हैं जो आपने चाहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब बच्चों हो जाता है कि इन सब चीज़ों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया ही है ना। अगला टॉपर माइंड सेट बनाओ, यानी आपकी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है।
अगर आप सोचना अगर बंद कर देंगे कि मैं टॉपर कैसे बन सकता हूं, तो बच्चों हर एक व्यक्ति यूनिक है और वो भी टॉपर बन सकता है। समझ गए? वो भी व्यक्ति क्या कर सकता है, टॉपर बन सकता है। वो चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारे कहने का मतलब जो भी बच्चा होगा सभी टॉपर बन सकते हैं। ठीक बताएं, मोबाइल से दूरी बनाए रखें। अभी 3 महीने तक आपको अपने मोबाइल को बच्चों किसी प्रकार से चैट, शॉर्ट्स, रील ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 3 महीने अगर मोबाइल का उपयोग करेंगे तो हम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करेंगे, या भी जो भी हमारे अंदर डाउट्स आते हैं उसको क्लियर करने के लिए करेंगे। ठीक है, टारगेट तय करो, टारगेट आप बनाओ कि हमको 95% लेकर आना है। और बल्कि आज जो बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल टारगेट बनाए और आज अपनी टेबल पर चिपका दे कि सर हमको 95% नंबर लेकर आना है। वो भी उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ जाए, वो मैं सब कुछ करूंगा। 12 बजे तक पढ़ूंगा, 1 बजे तक रात तक पढ़ूंगा, और सुबह उठकर 5 से 7 जरूर पढ़ूंगा, फिर विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको टारगेट तय करना होगा, तभी आपको गोल मिलेगा। डाउट्स क्लियर करो, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपकी असफलता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको हिचकिचाहट रहेगी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, डाउट क्लियर करते रहना है। अगला हमने बताया बच्चों, अब डाउट्स आपको हर तरीके से क्लियर करते रहना है। अगर हम देखेंगे तो बच्चों हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो हम लोग लेकर आए हैं बच्चों आप सभी के लिए तहलका सीरीज। बिल्कुल बच्चों आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, बोर्ड पेपर में हम बिल्कुल तहलका मचाने वाले हैं, है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। और आप सभी को इतने मॉडल पेपर मैं कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। 1 शॉट हर सब्जेक्ट के कराऊंगा, हर एक चैप्टर के 1 शॉट मिलेंगे। हर एक मॉडल पेपर जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे अर्धवार्षिक या वार्षिक में, वो सभी पेपर आप सभी के लिए इसमें मिलेंगे, है ना। तो हमारी तहलका सीरीज से मिलना मतलब जुड़ना ना भूलें। आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि आपका भी गोल एक निश्चित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आपको मिलेगा कि नवंबर से पढ़कर हम कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो मैंने जिन पॉइंटों को बताया है आपने बच्चों अच्छे से नोट किया होगा, समझा होगा, है ना, और उन बिंदुओं पर आपको काम करना है। आज से ही आपको एक प्रण लेना है, एक कसम खानी है कि हम भी 95% नंबर लेकर आएंगे। क्योंकि हर एक बच्चा, आपको नहीं अच्छा लगेगा कि जब आपको जो यूपी का जब सीएम होगा तो आपको बच्चों को क्या करें, मेडल दे, चेक दे, है ना, इस तरह का सम्मान आपको मिले, तो क्या नहीं अच्छा लगता? वो हर एक बच्चे को लगता है कि हमको भी सर सम्मान मिलना चाहिए, हमारे मम्मी पापा को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो आप अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करेंगे, अपने भाई बहन के लिए मेहनत करेंगे, और आप कसम आज इस क्लास को देखकर खाएंगे कि सर हम भी 95% नंबर लेकर आएंगे। वो हमको चाहे जैसे मेहनत करनी पड़ जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बराबर बच्चों क्लासें देखते रहेंगे। जो मैं क्लासों में या हमारे टीचर्स जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप उसको नोट करेंगे, उस पर काम करेंगे। रोज के रोज बच्चों मॉडल पेपर सॉल्व करते रहना है, क्योंकि समय आप जानते हैं, समय हमारे रेत के जैसे, हाथ में ली हुई रेत के जैसे सरकती जा रही, वैसे हमारा जो समय हो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक बच्चों, तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन पॉइंटों को ध्यान रखेंगे और हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है तो आप सर्च करेंगे शिवाजी, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो शिवाजी एजुकेशन पे आप सर्च करेंगे तो शिवाजी एजुकेशन आपको आईडी मिल जाएगी। आप वहां से हमको फॉलो करेंगे। आप जिस तरह के बच्चे क्वेश्चन आपको डाउट होंगे वो सभी क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बच्चों आपके उत्साह के लिए है, आपको समझना है या फिर आपको दूसरे मन में ही कहना है, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से जरा कह दूं अभी हारा नहीं हूं मैं या पहुंचा नहीं हूं मैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को बच्चों एक उत्साह अपने अंदर जागृत रखेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट के 1 शॉट, और आपको कॉपी लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।